भारत के एक हरे भरे राज्य में एक गांव था, हरियापुर। इस गांव के लोग खेती बाड़ी से जीवन यापन करते थे। वहीं पर एक गरीब लेकिन मेहनती किसान रहता था, गोपीनाथ। उसके पास सिर्फ 1 बीघा जमीन थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा और ईमानदारी उसकी पहचान। गोपीनाथ सुबह 4 बजे उठकर खेत में मेहनत करता था, लेकिन बारिश कम होने से उसकी फसलें सूख गईं। कर्ज बढ़ता जा रहा था और राय साहब उसका खेत हड़पने के लिए तैयार बैठे थे। अब क्या होगा गोपी? घर में अनाज भी नहीं बचा है। भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत बेकार नहीं जाएगी। गोपीनाथ खेत में काम कर रहा था, तभी एक बूढ़ा साधु वहां आया। उसके हाथ में एक छोटा चमकता हुआ बीज था। बेटा, ये लो, ये जादुई बीज है। इसे अपनी जमीन में बो देना, लेकिन याद रखो, इसे स्वार्थ के बिना, केवल भलाई के लिए उगाना। गोपीनाथ ने आदर से बीज लिया और उसी दिन शाम को खेत के बीचों बीच बो दिया। अगली सुबह गोपीनाथ ने देखा, वहां एक सोने की बालियों से भरा पौधा उग चुका था। हर पत्ती पर सोने की चमक और सुगंध फैल रही थी। गोपीनाथ हैरान भी था और डरा भी, लेकिन उसने सोना बेचकर अपने कर्ज चुकाए, गांव के स्कूल की मरम्मत करवाई, गरीबों में खाना बांटा और अपने बेटे को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। अब हर कोई गोपीनाथ की ईमानदारी और उदारता की प्रशंसा करने लगा। राय साहब को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। जाओ और उस पौधे को चुराकर मेरे पास लाओ। रात को चुपके से पौधा उखाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही किसी ने उसे छुआ, वो राख में बदल गया। पूरे खेत में आग जैसी लपटें उठने लगीं। राय साहब के नौकर डर के मारे बेहोश हो गए। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, पौधा फिर से वहीं उगा हुआ है, बिल्कुल सुरक्षित। लेकिन गोपीनाथ ने किसी पर आरोप नहीं लगाया। इस बार पौधे से सिर्फ सोने की बालियां नहीं, बल्कि रंग बिरंगे फूल भी उगने लगे, जिनमें से एक दिव्य खुशबू निकलती थी। साधु दोबारा लौटे। गोपीनाथ, अब यह बीज एक वरदान बन चुका है। तुमने इसे स्वार्थ नहीं, सेवा में इस्तेमाल किया। इसलिए यह खेत अब तुम्हारा नहीं, पूरे गांव का आशीर्वाद है। गोपीनाथ ने उस खेत को सर्व सेवा केंद्र बना दिया। वहां से हर साल अनाज, दवाइयां और शिक्षा की सामग्री गांव वालों को मुफ्त दी जाने लगी। राजू अब बड़ा होकर एक कृषि वैज्ञानिक बन चुका था और अपने पिता के खेत पर सोलर सिस्टम, ऑर्गेनिक खेती और जल संरक्षण की तकनीकें लागू करने लगा। हरियापुर अब देश का आदर्श गांव बन चुका था। बीमार पड़ने के बाद राय साहब गोपीनाथ के पास मदद मांगने आए। गोपीनाथ ने उन्हें माफ कर दिया और इलाज करवाया। तू सच में बड़ा आदमी निकला गोपीनाथ। मैं तो धनवान था, लेकिन तू दिल वाला निकला। अब यह पौधा मिट्टी में समा जाएगा, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी अब इंसानों ने संभाल ली है। पौधा धीरे धीरे सुनहरे प्रकाश में बदलकर गायब हो गया। धन अगर सेवा में लगे तो वह चमत्कार बन जाता है। ईमानदारी, परिश्रम और उदारता, यही किसी किसान की असली ताकत है।